अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्ज़ा यासर बेग, गाइस क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? देख ही चुके होंगे आप। आज मैं आपसे अपने एक और एक्सपीरियंस और टिप्स जो है ना वो मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर तो आपको ये वीज़ा चाहिए, 100% चाहिए, तो मेरी पूरी वीडियोस अगली पिछली देखनी पड़ेंगी, आपको समझ आ जाएगी। कमेंट्स में मुझे आपको जो क्वेश्चन है वो आप मुझे कर सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा। मुझसे नंबर ना को पूछे, मैं ऑनलाइन इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग दूंगा। मैंने ऐसे ही सारे वीज़े ऑनलाइन देख के खुद ही अप्लाई किए हैं और आपके भी इंशाल्लाह ऐसे ही होंगे और करेंगे। आज का टॉपिक बेसिकली है ट्रैवल हिस्ट्री। कनाडा के टूरिस्ट वीज़े के लिए ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह की होनी चाहिए और ये कितनी मैटर करती है आपका कनाडा का वीज़ा अप्रूव करने के लिए, इसके ऊपर है। तो ऑफ कोर्स कनाडा के लिए ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, दिखाते हैं कि भाई फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा का वीज़ा अप्रूव हो गया, फ्रेश पासपोर्ट पे हो गया। वो कैटेगरी अलग होती है, वो अलग स्टोरी होती है। मैं टूरिस्ट वीज़े की बात कर रहा हूँ। कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा के लिए ट्रैवल हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रैवल हिस्ट्री किन कंट्रीज़ की होनी चाहिए और मैक्सिमम किन की होनी चाहिए और किस तरीके की होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ आज। और ये हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी ट्रैवल हिस्टर हूँ। ट्रैवलिंग भी की हुई है और इमिग्रेशन भी फेस की हुई है, काफ़ी कंट्रीज़ घूमे हुए हैं। तो कुछ लोग मुझे पुरानी वीडियोस में पूछते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री कौन सी होनी चाहिए और क्या किस तरीके से होनी चाहिए। उन लोगों के लिए ये वीडियोस है जो ट्रैवल हिस्ट्री में बता रहा हूँ। अगर उनकी वो अवेलेबल है उन्होंने इस तरीके से की हुई है तो वो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा की टूरिस्ट वीज़े के लिए जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो बेसिकली ये नहीं होती कि आज आपकी एज है फॉर एग्ज़ाम्पल 25 से, यानी कि 30 साल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एज है तो 30 साल आप कभी कोई कंट्री घूमे नहीं हैं, अचानक आपको कोई ऐसा जिन या कोई ऐसा दौरा पड़ गया या आपका अचानक हॉबीज़ ऐसी अंदर से जाग उठी है कि आपको घूमने का शौक़ पड़ गया कि मैं घूमना चाहता हूँ कनाडा, तो आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घूमते हैं थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई और तुर्की, इवन शेंजन भी, यूके भी, जापान, कोरिया। अगर तो ये सारे कंट्री आप विद इन 1 ईयर में घूमे हैं ना, इवन शेंजन भी, यूके भी और थाईलैंड, सिंगापुर, यानी कि 5-6 कंट्री जो है ना विद इन 1 ईयर में आप घूम गए हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग कंट्री के भी वीज़ा आ गए और नॉर्मल जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनके भी वीज़ाज आ गए। तो 1 ईयर्स यानी कि आपकी फॉर एग्जांपल एज 30 साल है, तो 1 साल के अंदर की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालें तो सिर्फ 1 साल में आपने जो 5-7 कंट्री घूमे और कनाडा का वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि मेरी अभी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होगी, आपका वीज़ा फिर रिफ्यूज़, वो जो लेटर आ जाता है उनका रिफ्यूज़ल उसमें लिखा होता है कि योर ट्रैवल हिस्ट्री नॉट स्ट्रॉन्ग, हम सेटिस्फाइड नहीं है कि आप जाएंगे वापस आएंगे। तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार मैं इतनी ज़्यादा हमने ट्रैवल हिस्ट्री या जो भी बंदा है बनाई है ट्रैवल हिस्ट्री, तो यार इन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री का लगा दिया रिफ्यूज़ल, तो ये क्या। वो असल में लॉजिकली ये एक ट्रिक वाली बात होती है कि मैं आपको बहुत पते की बात बताने, ये मेरी पूरी वीडियो आपने देखनी है। कोई बंदा ये चीज़ शेयर नहीं करेगा कि असल गेम होती क्या है। वो जो वीज़ा ऑफिसर है बेसिकली वो ये देखता है कि 30 साल में ये बंदा कभी किसी कंट्री में घूमा नहीं है एज ए टूरिस्ट, तो अचानक 1 साल में कौन सा इसको ऐसा जो है ना वो इमरजेंसी पड़ गई है कि 1 साल में इसने बंदे ने इतने कंट्री घूम ली है और ये कनाडा के लिए उसको थोड़ा सा डाउट आएगा, वो रिस्क नहीं लेगा
क्योंकि लोग यही चीज़ करते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, फिर ये कर लें वो कर लें, वो जो जेंटो की स्टोरी होती है उस हिसाब से वो लेके चलते हैं, वो उड़ा देते हैं। यूरोप में चल जाता है, वो उनके वीज़ा ईजी हैं, उसके ऊपर मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो। तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी जो अकाउंट होती है ना, वो बेसिकली बड़े कंट्रीज़ की होती है, जैसे शेंजन है, जापान है, और यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है इवन। तो इनकी अकाउंट होती है, कंसिडर करते हैं। दूसरे छोटे कंट्रियों के अकाउंट नहीं करते वो। तो वो ये भी देखते हैं ट्रैवल हिस्ट्री कि आप किस कैटेगरी के वीज़ाज़ के ऊपर मोस्टली ट्रैवल किया हुआ है। यानी कि अगर तो किसी कंट्री में आप जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल सऊदीया में या इधर दुबई में जॉब करते हैं, तो ज़ाहिर है बंदा वो जॉब करता है, वो पाकिस्तान आता है या इंडिया आना जाना या सऊदीया से पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है, तो वो आपका जॉब कंट्री है, उसकी तो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल ही काउंट नहीं ना होती। वो तो वो भूल जाएं, वो ट्रैवल हिस्ट्री में आता ही नहीं है। तो ट्रैवल हिस्ट्री में आपने टूरिस्ट वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ जो कनाडा का है, टूरिस्ट ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए आपकी मिनिमम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। मिनिमम 3 साल पुरानी, 1 साल पुरानी हिस्ट्री अगर आपकी बनी हुई है तो आप रिस्क मत लें। आपको ये एक दफ़ा ये ट्रैवल हिस्ट्री का रीज़न करके वो लग गई ना, तो दोबारा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो ज़्यादा शक में आ जाएंगे कि दोबारा बंदा फिर ट्रैवल हिस्ट्री बना रहा है। इसमें ये कि आपके वीज़ाज़ 4 5 6 अगर लगे हुए हैं तो स्लोली यानी कि आपने 1 साल में मिनिमम 1 टूर कर लें, या 1 साल में मिनिमम 2 कंट्री को जो आप कवर कर लें 1 साल में। तो वो 1 साल में फॉर एग्जांपल आपने दुबई और तुर्की फर्स्ट टाइम कर लिया एक्सक्यूज मी सॉरी, दुबई और तुर्की फॉर एग्जांपल आपने किया है, और 1 2 कंट्री और कर लिया। नेक्स्ट ईयर में आपने शेंजन कर लिया, साथ यूके कर लिया, तो फिर उसके बाद आपने उससे नेक्स्ट ईयर फिर शेंजन और यूके कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से कि आपकी जो है ना वो 3 साल पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, ताज़ी नहीं होनी चाहिए कि फ्रेश। तो यूके के को एक वीज़ा लगा हो, को शेंजन के 1 2 लगे हों वीज़े, और तुर्की हो, दुबई भी बड़ी अच्छी प्लेस है घूमने के लिए। मैं कहता हूँ पूरा कैनेडियन यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे आते हैं, आप एक दफ़ा आएँ, खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस करें। जब बंदा 2 3 4 कंट्री घूमता है तो वैसे ही बंदे को एक्सपीरियंस हो जाता है कि मैंने नेक्स्ट करना क्या है। तो आप छोटे छोटे कंट्रीज़ घूमें, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री आपकी मिनिमम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, ये अकाउंट होगी, चाहे वो छोटे कंट्री हैं चाहे कोई बड़े कंट्री हैं। तो ये स्टोरी होती है इनसाइड, जो बंदों को समझ आनी चाहिए कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बावजूद, इवन मैंने ऐसे केसेस देखे हैं लोगों के यूएसए के वीज़ाज लगे हुए हैं, यूके ट्रैवल हैं, वो यूरोप ट्रैवल है, इवन मैं कहता हूँ दबा के ट्रैवल हैं 1 साल में। तो उनकी वही रीज़न कि भाई हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो उस बंदे को समझ नहीं आती कि ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग का मतलब यही है कि यार आप 30 35 साल के हैं, तो ताज़े 1 साल में आपने फ्रेश इतने कंट्री घूम ली हैं, तो आपका ये टेंशन को ठीक नहीं उनको लगेगी। आप जेन्युइन जो है ना वो टूरिस्ट नहीं लगेंगे। जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री ये नहीं बनेगी इस तरीके से। जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो अपनी बजट के हिसाब से स्लोली चलें। यानी कि 1 साल में 1 2 टूर, 1 2 कंट्री के टूर 1 साल में सिर्फ करें, फिर नेक्स्ट ईयर जो आएगा 1 2 कंट्री उसमें कवर करें, उससे फिर नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसमें करें। क्योंकि ट्रैवल कनाडा पिछले आपके 10 साल का, इवन 5 साल से 10 साल का रिकॉर्ड जो है ना वो वीज़ा की एप्लीकेशन में वो मांगता है। तो उसमें ज़ाहिर है फिर वो आपका पिछला रिकॉर्ड होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए आपकी क्या एक्टिविटीज़ है। कनाडा ज़ाहिर है पूरी दुनिया का कहते हैं बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट टफ किस्म का वीज़ा, मुश्किल है लेकिन अगर आप सही तरीके से इसको अप्लाई करें और ट्रैवल हिस्ट्री अपनी सही तरीके से सही मायनों में बनाएं तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, आपको भी ये वीज़ा मिल सकता है। अगर तो आपके पास टाइम है, सब्र है, तहम्मुल है, और अपने ऊपर आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो आपको एक टूरिस्ट बनना पड़ेगा
और ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी और डिफरेंट कंट्री जो अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और अपनी कुछ फेसबुक की प्रोफाइल बनाएं और वहाँ पे भी अपनी पिक्चर्स शेयर करें। कुछ हमारी तरह यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर भी अपने जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो क्योंकि वीज़ा ऑफिसर्स ये चीज़ें भी चेक करते हैं कि बंदे की बेसिकली क्या एक्टिविटीज़ है, जेन्युइन टूरिस्ट है कि नहीं। तो ट्रैवल हिस्ट्री आपके लिए बड़ी वेरी इम्पोर्टेंट है। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। ये फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जिन लोगों के वीज़ाज लगते हैं ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, वो अलग केस होता है। उनका कोई माँ बाप उधर होते हैं या कोई बेटा उधर होता है, वो बेसिकली स्पॉन्सर बेस होता है, उसके लिए कोई ट्रैवल हिस्ट्री का ज़रूरत नहीं होती इतनी, क्योंकि वो अलग स्टोरी, वो अलग चीज़ है। मैं टूरिस्ट वीज़े की बात कर रहा हूँ। अगर आपने होटल बुकिंग के ऊपर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और मिनिमम 3 इयर्स पुरानी होनी चाहिए। और 3 इयर्स में आपने 5 से 7 कंट्री घूमे होने चाहिए। 5 से 7 कंट्री 3 इयर्स पुराने घूमे होने चाहिए मिनिमम। इससे ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड, वो आपके लिए अच्छा पॉइंट है। तो इसमें 1-2 दफ़ा आप शेंजन यूके अगर हो तो ओके, नहीं है तो फिर भी टेंशन नहीं है, शेंजन अच्छे हैं तो शेंजन ट्रैवल होना चाहिए। तो आप के लिए ये बेटर चीज़ है, बेटर ऑप्शन है। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आज से स्टार्ट कर दें प्लान अपना। अगर बिल्कुल ही नहीं है तो स्टार्टअप लें, दुबई का वीज़ा अप्लाई करें और उसका भी मैं तरीका बता दूंगा। सेल्फली वो 5 साल का आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी आए जाएँ, मल्टीपल होता है। तुर्की की भी मैं एज सुन एज पॉसिबल दूंगा इन्फॉर्मेशन आपको। तो तुर्की इधर दुबई और तुर्की से आप स्टार्टअप लें और इसके बाद आके फिर शेंजन कर लें। शेंजन के बाद फिर अगेन शेंजन, साथ यूके कर लें। तो फिर कोई और आपको कंट्री नज़र आता है तो वो करें किसी के कहने के ऊपर। फ़ौरन 1 ईयर्स के अंदर ये चीज़ें करने के बाद कनाडा मत अप्लाई करें। कनाडा आपको ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर देख के जो है ना वो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देगा। तो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी ये 3 साल पुरानी होनी चाहिए, ट्रैवल किए होने चाहिए और आपके वीज़ा टूरिस्ट होने चाहिए लगे हुए, तो वो आपको इस तरीके से टूरिस्ट वीज़ा जो है ना अप्लाई आपका अप्रूव हो सकता है। तो मेरे केस में भी यही है, मैं अपना पर्सनल आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप मेरी पूरी वीडियो पिछली भी देखें और आने वाली भी देखें। इंशाल्लाह आपके भी ड्रीम पूरे होंगे, आपके भी वीज़े लगेंगे। दुआओं में याद रखें और मेरा चैनल आप देखते हैं तो आपका भी कुछ नहीं जाना, तो मेरा भी कुछ नहीं जाना। मैं वैसे ही फ़ीस बिलिल्लाह अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरी तरह आप लोगों के भी ड्रीम पूरे हों। मैंने भी ऐसे यूट्यूब चैनल देख देख के तो अपने ड्रीम्स पूरे किए, खुद ही सब कुछ किया है, कभी किसी की हेल्प नहीं ली। तो इंशाल्लाह होपफुली आप भी मेरी वीडियोस देख देख के खुद ही सब कुछ करेंगे और कभी किसी की हेल्प नहीं लेंगे और आपके भी इंशाल्लाह वीज़ा अप्रूव होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ और नई वीडियोज़ के साथ, तो इंशाल्लाह उससे भी आप फ़ायदा उठाना। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।